यह बंद हुई मशीनें ये बयां कर रही हैं कि अगर इन पर ध्यान दिया गया होता तो न जाने कितने लोगों का घर परिवार आज चल रहा होता, ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होता। ये तो सूत काटने की मशीन हो गई कि यह सब अभी इस समय जो है इसमें जंग लग चुके हैं। दोस्तों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए महात्मा गांधी जी ने श्री गांधी आश्रम की स्थापना की, जिससे खादी कपड़ों को निर्मित कर भारत के लोगों को रोजगार दिलाया जा सके। परंतु आज गांधी जी के विचारों का किस प्रकार से हनन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। श्री गांधी आश्रम की दशा इस समय कैसी है, या हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस समय श्री गांधी आश्रम अमेठी जो कि परसावा में है, हम वहां पर पहुंचे हुए हैं। अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। कई वर्ष पहले यह गांधी आश्रम में कपड़े बना करते थे, खादी कपड़े बना करते थे। आज हम वहां पर लेकर आए हैं किस प्रकार से कपड़े बना करते थे, आखिर वह कौन सी ऐसे यंत्र थे, कौन सी मशीनें थी जिससे कपड़े बनाए जाते थे। और पुराने समय में जो है महिलाओं के यह एक रोजगार के माध्यम भी हुआ करते थे। हालांकि वह खादी कपड़े कैसे बनते थे, यहाँ के रहने वाले चाचा जी हैं जो कि यहाँ का देख रेख करते हैं, उन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। उगनाथ यादव। अच्छा, हम यहाँ 2019 से कार्यरत है। यह कब से लगभग बंद है? 6 साल से बंद है। अच्छा, इसके पहले चलते थे, वो जो उधर रखा है, इससे महिलाएं सूत काटती हैं। अच्छा, ये जो चरखा है इससे महिलाएं सूत काटती। जी जी। अच्छा, जो ये सूत बनता था वो किस चीज, रुई, क्या चीज है? हाँ, रुई है। हम कच्चा माल रुई जो है, रुई हम कत्तिनों को अपने यहाँ से देते थे। अच्छा, और फिर वो सूत बनाकर हमको देती थी। तो मजदूरी जो बनता है 1 किलो पर लगभग 250, 200 से 250 रुपये मजदूरी बनती थी। अच्छा, तो 200-250 रुपये हम कत्तिनों को दे देते थे, अच्छा, सूत ले लेते थे। अच्छा, और फिर इस सूत को बुनकर के पास जो बुनाई का काम करते हैं, कपड़े बुनते हैं, उनको दे देते थे। वो बुन कर हमारे यहाँ पे ले आते, तो उनको भी हम मजदूरी दे देते थे। अच्छा। फिर कपड़े की धुलाई कराकर हम्म। और इसको अपने बुक मतलब स्टॉल पे दुकान पर ले जाकर बेचते थे। अच्छा, जिस समय यहाँ पे सूत बनता था, खादी कपड़े बनते थे, तो यहाँ लगभग उस समय कितने वर्कर काम करते रहे होंगे? अरे यहाँ तो करीब 60-65 वर्कर थे। मतलब 60-65? यहाँ और फील्ड में मिला के, जैसे थौरा है, पिंडोरिया है, हम्म, पीपरपुर है, यहाँ हमारे चरखे चलते थे, हरिहरपुर है इसी जिले के। यहाँ हम चरखे लगभग 400 चरखे फील्ड में चलते थे। उस समय तो यह महिलाओं के या जो भी काम करता रहा होगा उनके रोजगार का भी साधन था उस समय। हाँ। परंतु यह जब बंद हुआ तो काफी लोग बेरोजगार भी हुए। हाँ हुए। तो ये मतलब बंद क्यों हुआ, कैसे बंद? असल में ऐसा कि जो कपड़े पर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है 30%, अच्छा, हमको हम तो उपभोक्ता को 30%, 100 रुपये में 30 रुपये का कपड़ा दे, 30 रुपया उसको फ्री में दे दी एक तरह से। अच्छा, वो सब्सिडी का क्लेम बनाकर गवर्नमेंट के पास, जैसे प्रांत सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास देते थे। अच्छा। तो हमको पैसा नहीं मिला, पूंजी हमारी खत्म हो गई, इसलिए धीरे धीरे ये सब उपक्रम बंद हो गए। नहीं, जैसे मान लीजिए जैसे 100 रुपए का कपड़ा है हाँ, तो 70 रुपया हमको मिलता था, 30 रुपया उपभोक्ता को, खरीदने वाले को पर मीटर के हिसाब से। अच्छा। 100 रुपये पर 30 रुपया उपभोक्ता को, 70 रुपया संस्था को। तो 30 रुपया पूंजी हमारी चली गई। अच्छा। इस तरह से धीरे धीरे पूंजी का ह्रास हो गया। और जो सब्सिडी मिलनी चाहिए थी हाँ, वो नहीं गवर्नमेंट मिली। से, वो आपको मिलनी चाहिए थी। हाँ। वो सब्सिडी मिलना बंद हुई। इस ये पूंजी हमारी मतलब खत्म, हमारी संस्था पूंजी खत्म घाटे हो में गई। आने लगी। जी। तो इस वजह से यह बंद बंद हो। हो। यह सब्सिडी लगभग कब से बंद हुई चाचा? ये सब्सिडी लगभग हमारे हमें जहाँ तक जानकारी है कि 2010-11 से, 10 या 11 से बंद है। ये तो सूत काटने की मशीन हो गई, ठीक। ये सारी उसके देख सकते हैं। हालांकि यह सब अभी इस समय जो है इसमें जंग लग चुके हैं। जो महिलाएं सूत तैयार करती थी वो 1 किलो रुई में मतलब कितना सूत तैयार करती थी और कितने दिन लगते थे? 1 किलो रुई लगभग 1.5 दिन में बना लेते हैं। असल में उसमें सूत के काउंट के ऊपर निर्भर करता है। कुछ सूत मोटा होते हैं, कुछ पतले होते हैं। पतले सूत में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसकी मजदूरी ज्यादा मिलती है, जैसे 350-400 रुपये मिलती है। और जो थोड़े मोटे होते हैं 200, 250, 250 रुपये मिलते हैं। तो 200-250 मोटे सूत जो है 1 दिन में
काट लेती थी 8 घंटा अगर रेगुलर चला रही है। कि चलिए जो कपड़े होते हैं इनका भी जी। तो कोई पैरामीटर होता है। पैरामीटर होता है, जैसे थान है, जैसे कपड़े हाँ। कुर्ता पजामा वाले हैं हाँ। या पैंट शर्ट वाले हैं। एक करघा है, इसको करघा। करघा बोलते हैं, इस पर कपड़े बनते हैं। अच्छा। चाहे लुंगी हो, धोती हो, या एक पैंट शर्ट का कपड़ा हो, ये सब चीजें, गमछा है, ये सब तो बनते हैं। जैसे एक करघे में कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती थी? एक करघा एक आदमी चलाता है। अच्छा, एक करघा एक व्यक्ति जी, चलाता। जी। तो मतलब इसको किस प्रकार से चलाया जाता था? कोई यंत्र, मशीन, हाँ, टेक्नोलॉजी कुछ? यंत्र है ना यहाँ, जैसे ये है ना, इसको दबाते थे हाँ। तो ये चलता था। ये जैसे ये है, इसको राज कहते हैं। अच्छा। ये इधर निकल चुका है, ये यहाँ से उधर मारता था, फिर अच्छा। उधर से इधर मारता था। ये राज है। इसमें जो कपड़े हैं, ये इसमें धागे जो है, इसमें लाकर करीब 1000 ये है, इसमें स्पेस है, 1000 स्पेस है। अच्छा। इससे उधर उधर कपड़े लपेट देते, उधर सूत लपेट देते थे। इधर से आता था, इधर से आता था। जब यहाँ से दबाते हैं तो यहाँ बैग होता उधर मारता है, फिर उधर मारता है, कपड़े आते जाते हैं। इसमें सूत जो उधर से लगाते हैं तो एक ही बार में कपड़ा तैयार हो जाता है? हाँ, पैर से चलाते थे इसे? नहीं, पैर से चलाते रहते हैं, कई बार तो चलाते रहते हैं, कंटिन्यू चलाते रहते हैं। जैसे हाथ से चरखा चलाते हैं, उसी तरह इसको भी इसको पैर से चलाते हैं। या एक स्टूल रहता है, स्टूल पर बैठते हैं, इसको दबाते हैं, ये ऊपर नीचे करता है, इधर से उधर जाता है, उधर से उधर आता है। अच्छा, इसे महिलाएं भी चला सकती थी या? चला सकती है, महिलाएं भी चला सकती हैं। अच्छा। चलाती भी थी, यहाँ महिलाएं भी चलाती थी, क्योंकि इधर है उधर वो सब है। अच्छा। महिलाएं भी चलाती थी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पुराने जमाने में सबसे पहले लकड़ी का करघा हुआ करता था जिससे कपड़े बना करते थे। चाचा जी, ये लगभग कितने वर्ष पुराने होंगे? अब ये हमारी जानकारी में जहाँ तक है 1985 से बंद पड़े हैं। ये मतलब टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा नहीं थी, लोहे का करघा नहीं था। हाँ। तब लकड़ी का बना करते हाँ, तो लकड़ी का वो तब इसी को चलाते थे। अच्छा। ये तो बाद में आया है, अहमदाबाद से आया है। और उस तरफ जो चीजें पड़ी हुई हैं, ये क्या चीजें हैं? ये चरखे का ही पार्ट है। अच्छा, ये चरखे का पार्ट है, जो उसमें धागे वगैरह, जो साइकिल की रिम दिख रही है, इस पे पहले धागा लपेटा जाता था, उसके बाद जो करघे में लगाया जाता था, तब कपड़ा बनता था। इनका रोजगार का माध्यम हुआ करता था, अब वह बेरोजगार है। हाँ, तो बेरोजगार है। चरखे यहाँ नहीं चलते थे, अपने जो काटने वाले अपने घर पर ले जाते। जो महिलाएं सूत जो है काटती थी, जरूरी नहीं है कि वह यहीं आके नहीं। चरखा भी दे दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, किस प्रकार से यह कहा जाता है कि हम इतने करोड़ रोजगार देंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे, खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देंगे, परंतु यहाँ जमीनी स्तर पर यह देखने को मिलता है। यह अमेठी का परसावा गांव है, जहां पे गांधी आश्रम के नाम पर ग्रामोद्योग का कार्य चलता था। यहाँ पे जो है कुछ महिलाओं को या कुछ लोगों को रोजगार का यह एक माध्यम भी हुआ करता था, जहां पर खादी कपड़े बना करते थे। ग्रामो उद्योग को बढ़ावा देने के नाम पर किस प्रकार से जनता को ठेंगा दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। यह तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, किस प्रकार से ये जो भी यंत्र हैं सब जर्जर हो चुके हैं, जंग लग रहे हैं, टीन सेट भी जगह जगह से टूट रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जितने भी मशीनें थी, जितने भी यंत्र थे, उनकी दशा स्थिति आपने देख ही लिया होगा। यह बाकी शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है। रोजगार के नाम पे जनता को किस प्रकार से लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम इतने लाख जनता को रोजगार दें। यह बंद हुई मशीनें ये बयां कर रही हैं कि अगर इन पर ध्यान दिया गया होता तो न जाने कितने लोगों का घर परिवार आज चल रहा होता, न जाने कितने लोगों को रोजगार मिल रहा होता। आप देख सकते हैं किस प्रकार से। आप कमेंट में जवाब जरूर दें कि आपके क्या विचार हैं। बाकी आप देख रहे हैं अर्धवंद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते रहें, इसी प्रकार से हम खुलासा करते रहें। इसी प्रकार से आप हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सारी जानकारियां पहुंचा सकें।